हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है 23 अप्रैल 2022 और हर दिन की तरह आज का भी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एनालिसिस कवर करने के पहले कोटेशंस की शुरुआत करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे कही जा रही है। लोग अक्सर ये कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, है ना, पर ये नहीं देखते कि उनकी आज की करनी ही कल होने वाली है। यानी आप जो आज काम कर रहे हैं उसी का फल आपको कल के डेट में मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अपना आज बेहतर बनाते हुए चलिए, तभी जाकर के आपका कल भी बेहतर होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं बात। तो कल जो आने वाला समय है जिसको आप इमेजिन कर रहे हैं, जो भी होगा उस समय हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे। वो पूरी की पूरी आपके आज के ऊपर निर्भर कर रही है। तो आपको आज को बेहतर बनाते हुए चलना है। आज अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो कल भी आपका अच्छा होगा और आपका सकारात्मक आपके लाइफ में सारी चीज़ें होते हुए चलेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। तो आज को अच्छे से एंजॉय कीजिए, बेहतर तरीके से उसको सीखिए और बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हुए चलें। ठीक है, 23 अप्रैल 2022 आज का डेट है। न्यूज़ एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। मदर अर्थ डे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मदर अर्थ डे को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। मातृ पृथ्वी दिवस कब इसको सेलिब्रेट करते हैं? 22 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय धरती माता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य प्रदूषण, वनों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग सहित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। देखिए, ये इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके किस चीज़ को लेकर के, जो इश्यूज है, जो मुद्दे हैं, किससे रिलेटेड, प्रदूषण से रिलेटेड, डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड यानी वनों की कटाई से रिलेटेड, और ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्लोबल वार्मिंग सहित मुद्दों के बारे में लोगों को क्या करना है, हमें अवेयरनेस फैलाना है, जागरूकता पैदा करनी है कि किस तरह से ये हमारे लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, इस दिन की स्थापना 1970 के दशक में सीनेटर गैलार्ड नेल्सन द्वारा पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने और पृथ्वी के आसपास की चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। आप देख सकते हैं, इसको सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था 1970, उस दिन इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? गैलार्ड नेल्सन के द्वारा, जो सेनेटर थे, ताकि हम इकोलॉजी को प्रमोट कर सकें और जागरूकता फैला सकें। जो हमारे भारत के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में जो मुद्दे हैं उसके चिंताओं के ऊपर हमें क्या करना है, हमें जागरूकता फैलानी है, विषय पर डिस्कशन करना है और जो मुद्दे हैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना है। ठीक है, थीम क्या है इस वर्ष का 2022 का? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें, उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। जो इस वर्ष का थीम रखा गया, आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट रखा गया है। ठीक है, तो ये आज का सबसे पहला नंबर न्यूज़। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नोट कर लिया सभी लोगों ने? नोट कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की तरफ। दूसरा नंबर न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो संस्थाएं हैं आपके सामने। ठीक है, एक है नीति आयोग और एक है यूनिसेफ, दोनों के द्वारा यहाँ पे टाई अप किया जा रहा है। चलिए, आपका होमवर्क आज से पहला, ठीक है, और आप लोग जो कोटेशंस लिखते थे ना, कोटेशंस आप लोग यहाँ पे इस वाले वीडियो में के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करते हुए चले। देखिए, बहुत से लोगों के द्वारा, देखिए ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके चल रहे हैं और आपके लाइव लेक्चर्स आपके 1K सब्सक्राइबर से स्टार्ट होंगे। तो जल्दी से जल्दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चले। और आज से आपका स्टैटिक पोर्शन भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, उसको भी कवर कर लीजिएगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। 2 बजे के आसपास वो वीडियो आपकी आएगी। ठीक है, और जो कोटेशंस था वो सारे कोटेशंस आपको इसी वाले वीडियो में लिखने हैं। तो सभी लोग कोटेशन पहले की तरह यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दें, ताकि उसको हम लोग क्या कर सके, मैं उसको पिक करके रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के सामने रख सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है नीति आयोग की स्थापना। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। फुल फॉर्म क्या है ये सब कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। फिर नीति आयोग किसको रिप्लेस किया है, किसके जगह पर आया है, इसके CEO कौन है ये आपको बताना है, इसके चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है। ठीक है,
दूसरे तरफ अगर हम लोग बात करें आपका होमवर्क नंबर 2, यूनिसेफ का फुल फॉर्म मुझे बताना है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिएगा। दूसरा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है ये आपको बताना है, और इसके चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस अभी फिलहाल आपका यहाँ पे टाई अप किया गया है नीति आयोग और यूनिसेफ के तरफ से। देख सकते हैं एक्सेस स्टेटस ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, देख सकते हैं भारत के बच्चों की स्थिति का आकलन करने के लिए नीति आयोग और यूनिसेफ जो है वो एक आए हैं। ठीक है, दोनों के द्वारा एक डील को यहाँ पे साइन किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यहाँ पे अचीव करने को लेकर के, सतत विकास लक्ष्यों को यहाँ पे क्या करने को लेकर के, यहाँ पे हासिल करने को लेकर के बच्चों के ऊपर फोकस करके। ठीक है, तो बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पे इन दोनों के द्वारा यहाँ पे किया गया है। इट सीक्स टू फॉर्मलाइज अ फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन टू लॉन्च द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द स्टेट्स ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। ठीक है, भारत के बच्चों की स्थिति बहुआयामी यानी स्टेटस एंड ट्रेंड्स इन मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में स्थिति और रुझान में पहली रिपोर्ट शुरू करने के लिए सहयोग के ढांचे को औपचारिक रूप देने का प्रयास यहाँ पे करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रेमवर्क यहाँ पे तैयार किया गया फॉर्मलाइज करने को लेकर के, दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से ये साझेदारी हुई है ताकि वो बच्चों के ऊपर फोकस कर सके। स्टेट्स ऑफ इंडियन चिल्ड्रन जो व्यवस्था है ना, जो स्थिति है उसके ऊपर ध्यान रखने को लेकर के, उसके स्टेटस के बारे में, उनके ट्रेंड्स के बारे में, जो उनके लाइफ में रुझान है, जो मुसीबतें हैं, जो कंसर्न्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, ये दोनों के द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, बोथ विल स्टडी द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड डिप्राइवेशन अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया। दोनों स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे मानकों पर भारत में बच्चों के बीच विकास और अभाव की सीमा का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। ये भी बात ध्यान रखिएगा, यानी दोनों की तरफ से जो डेवलपमेंट है, जो डिप्राइवेशन है बच्चों के बीच में, ठीक है, विकास की अभाव जो है, विकास है, उनके ऊपर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, इन सभी मुद्दों को यहाँ पे मॉनिटर करेगा बच्चों को रीड करके। ये ध्यान रखिएगा नीति आयोग और यूनिसेफ के तरफ से। ठीक है, दूसरा नंबर न्यूज़ ये आपका ध्यान रखिएगा। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी लोगों तक पहुँचाएं। आप लोग शेयर नहीं करें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी रेगुलर बेसिस पे इसको ज्वाइन कर सके। बाइलिंगुअल में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लासेस सुबह 11 बजे होती हैं। आप देख सकते हैं मोदी जी से रिलेटेड यहाँ पे कल एक यहाँ पे घोषणा की गई, वर्चुअल इनके द्वारा घोषणा की गई है राजस्थान और मणिपुर को लेकर के। दोनों में डिस्ट्रिक्ट है, एक राजस्थान में चूरू देखने को मिलेगा और बिष्णुपुर एक जिला आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, मणिपुर। तो जिलों को मिला उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, यानी एक्सीलेंस को लेकर के, यहाँ पे बेटरमेंट को लेकर के बाकी जिलों के कंपैरिजन में। तो जिला बिष्णुपुर जो कि मणिपुर में है और चूरू राजस्थान में है। भारत को यानी 21 अप्रैल 2022 को खेलो इंडिया में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री पुरस्कार यहाँ पे एक्सीलेंस को लेकर के यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है खेलो इंडिया को लेकर के 21 अप्रैल 2022 को लेकर के। ठीक है, उन्हें नई दिल्ली में खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेल और कल्याण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। देख सकते हैं उनको यह अवार्ड उनके एक्सीलेंस को प्रमोट करने को लेकर के खेल के सेक्टर में और उत्कृष्टता के सेक्टर्स में बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से दिल्ली में इसको क्या किया गया है, अवार्ड देकर के उनको प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, सम्मानित किया गया। द विनर्स रिसीव, देखिए विनर्स के द्वारा क्या क्या रिसीव किया गया आप देख सकते हैं। तो बिष्णुपुर और चूरू को यहाँ पे एक ट्रॉफी यहाँ पे दिया गया, एक स्क्रॉल दिया गया है और एक इंसेंटिव दिया गया है कितने रुपए का, 20 लाख रुपए का, ताकि वो इस योजना को जो इम्प्लीमेंट किया है अच्छे तरीके से अपने जिलों में, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। लोकेशंस क्या कहा जा रहा है, चूरू लोकेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में। बिष्णुपुर कहाँ है, मणिपुर। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज मणिपुर, और यहाँ पे आप बिष्णुपुर यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार में आपको पता होना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट में बात की जा रही है। देख सकते हैं भारत के साथ ये आपका नागालैंड बॉर्डर को टच कर रहा है, असम बॉर्डर को टच कर रहा है और असम बॉर्डर को, ये मिजोरम बॉर्डर को यहाँ पे ये टच कर रहा है। 3 बॉर्डर यहाँ पे टच कर रहे हैं और यहाँ पे एक म्यांमार जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा है उसको यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है,
इम्फाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसका कैपिटल है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो विष्णुपुर को यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, विष्णुपुर मणिपुर में। और दूसरा है चूरू, राजस्थान। राजस्थान में क्या है? चूरू, देख सकते हैं। एक बार में आपको पता होना चाहिए किस जगह के बारे में बात की जा रही है, तो दिस इज चूरू। ठीक है, इसी जिला को यहाँ पे उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देख सकते हैं पंजाब को टच करता है राजस्थान, फिर हरियाणा को टच करता है, उत्तर प्रदेश को टच करता है, मध्य प्रदेश को टच करता है, गुजरात को टच करता है। ठीक है, और चूरू की बात करें तो ये हनुमानगढ़ को टच करता है, बीकानेर टच करता है, नागौर, सिकार, झुंझुनू, ये ध्यान रखिएगा, इन सभी जिलों को ये क्या करता है? टच करते चलते हैं। दिस इज राजस्थान, दिस इज राजस्थान। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ नंबर 4 देख सकते हैं कौन है ये पिक, बहुत आज के डेट में न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज 2 दिवसीय के दौरे पर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, देख सकते हैं जेसीबी पर चढ़े हुए। ठीक है, तो देख सकते हैं यूके के पीएम जॉनसन इनॉग्रेट ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर जेसीबी वडोदरा फैसिलिटी, यानी यूके के पीएम जॉनसन ने ब्रिटिश निर्माता जेसीबी की वडोदरा सुविधा का वडोदरा सुविधा का उद्घाटन किया। ठीक है, भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने 21 अप्रैल 2022 को ब्रिटिश उपकरण निर्माता जेसीबी की वडोदरा इकाई का यहाँ पे उद्घाटन किया है। 100 मिलियन पाउंड के अनुमानित निवेश पर स्थापित वडोदरा फैक्ट्री कंपनी की वैश्विक उत्पादन लाइनों के लिए पुर्जे तैयार करेगी, ये ध्यान रख सकते हैं। 47 एकड़ की साइट पर बैठे इस नए संयंत्र से सालाना 85,000 टन स्टील का प्रसंस्करण यहाँ पे किया जा सकेगा। तो 47 एकड़ साइट्स पर यहाँ पे 85,000 टन यहाँ पे स्टील के प्रोसेस किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लिया। 5th नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5th नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिनक्लूवेशन। ठीक है, फिनक्लूवेशन का यहाँ पे लॉन्च किया गया 21 अप्रैल 2022 को। कहाँ पे? स्टेन ऑडिटोरियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर, न्यू दिल्ली में। देख सकते हैं यहाँ पे अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अगस्त प्रेजेंस ऑफ श्री देवेंद्र चौहान, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, ये दोनों के द्वारा यहाँ पे उपस्थिति थी। 75 साल का अमृत महोत्सव को लेकर के यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने फिनक्लूवेशन लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा फिनक्लूवेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनक्लूवेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। यह वित्तीय समावेशन के लिए समाधान बनाने और नया करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक संयुक्त पहल है। तो आप देख सकते हैं पोस्ट पेमेंट बैंक इंडिया का यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है फिनक्लूवेशन, जो कि फिनटेक स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ ये क्या करेगा? इनोवेट करेगा, कॉन्क्रीट करेगा। ठीक है, और फाइनेंशियली सॉल्यूशन एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेगा। फिनक्लूवेशन विल अलाउ द स्टार्टअप टू वर्क विद IPPB। आप देख सकते हैं फिनक्लूवेशन स्टार्टअप को IPPB और डाक विभाग के विशेषज्ञों के साथ समाधान विकसित करने और डाक नेटवर्क और IPB के प्रौद्योगिक स्टेक का उपयोग करके पायलटों का संचालन करने की अनुमति देगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के बात की जा रही है। फिनक्लूवेशन यहाँ पे स्टार्टअप्स काम को लेकर के स्टार्टअप्स को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा IPPB के साथ, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक्सपर्ट्स को लेकर के, यही बात ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये ग्रैंड मास्टर है और ये इंटरनेशनल मास्टर बन गई है। आप देख सकते हैं तारिणी गोयल ने जीता वुमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड, देख सकते हैं। तो तारिणी गोयल ने अप्रैल 2022 में हंगरी के बुदापेस्ट में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड हासिल किया है। उन्होंने 2016 में पहले ही 2200 की ELO रेटिंग को पार कर लिया था, और ग्रीस 2018 और अबू धाबी 2019 में खेलते हुए 2 विम मानदंड अर्जित किए हैं। ठीक है, इस लेटेस्ट नॉर्म के साथ, नवीनतम मानदंड के साथ
तारिणी के 3 WIM मानदंडों की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा किया गया और विम खिताब हासिल करने के लिए 2226 की अपनी चरम रेटिंग को छू लिया। देख सकते हैं, तो ये हाई पीक रेटिंग है 2226 विम टाइटल को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तारिणी गोयल याद रखिएगा, तारिणी गोयल पहली देख सकते हैं वुमेन इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म को लेकर के बुदापेस्ट को लेकर के बता रही है। बुदापेस्ट कहाँ है, एक बार लोकेशन आपको बता देता हूँ। बुदापेस्ट लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो हंगरी देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे एस्टोनिया, यूक्रेन वगैरह है, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, हंगरी। देखिए आपको बुदापेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुदापेस्ट आपको यहाँ पे कैपिटल है इसका, और यहीं पे बेसिकली ये आयोजन किया गया था, तो ये ध्यान रख सकता है। ठीक है, तारिणी बुदापेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दिस इज बुदापेस्ट। हंगरी से रिलेटेड लैंडलॉक कंट्री बहुत बार पूछा गया, ये ध्यान रख सकता है, दिस इज बुदापेस्ट। ठीक है, चलिए तारिणी। नेक्स्ट बताइए, कल MCQ में भी ये क्वेश्चन था, आई होप आपको याद होगा, विजडन से रिलेटेड है ना, जहाँ पे मैंने आपको बताया था टॉप 5 में भारत के 2 प्लेयर शामिल हैं, एक रोहित शर्मा और एक जसप्रीत बुमराह। ठीक है, देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह अमंग विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। देख सकते हैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जसप्रीत बुमराह विजडन के 5 उसको लेकर के यहाँ पे प्रिंट किए गए। इंडिया कैप्टन Rohit Sharma and Jasprit Bumrah have been named among 5 players in Wisden Cricketer of the Year 2022 edition of the Almanac। ठीक है, ये लिस्ट जो फीचर है वो आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे, इंग्लैंड के जो रूट, ठीक है, वाइल साउथ अफ्रीका के वुमेन्स टीम बैटलर लिजल ली, और इनको भी ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, लीडिंग वुमेन क्रिकेटर में इनका नाम है। तो इंग्लैंड की जो रूट को दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर नामित किया गया। जबकि दक्षिण अफ्रीका के महिला टीम के बल्लेबाज लिजल ली को अग्रणी महिला क्रिकेटर के खिताब में नवाजा गया। देख सकते हैं, तो उसी को लेकर के ये बात कही जा रही है। तो विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में 2 जो है वो भारतीय हैं, और टॉप जो है सबसे ऊपर में रोहित शर्मा। दिस इज आइडेंटिफाई करें, वीडियो को पॉज करके आइडेंटिफाई करें और कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। तो दिस इज नन अदर देन, अगर बात करें तो दिस इज रसिया, दिस इज रसिया, इजी है। भारत यहाँ हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ऊपर में आते आते रसिया। ठीक है, नेपाल, मंगोलिया, चाइना, सॉरी मंगोलिया यहाँ पे, नेपाल, तिब्बत, चाइना, मंगोलिया, फिर रसिया। ठीक है, तो मैप किस कंट्री का है, रसिया का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन है, वहाँ के प्रेसिडेंट, और यहाँ पे बेसिकली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया न्यूक्लियर वेपन में, बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो रसिया ने विशाल नई बैलिस्टिक मिसाइल 28 सरमात का यहाँ पे परीक्षण किया है, देख सकते हैं। ठीक है, तो मिसाइल का नाम क्या है, RS-28 सरमात। तो सक्सेसफुली ये टेस्ट फायर किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो 2022 में यूरोप और अमेरिका पर हमला करने में सक्षम एक नई अंत महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। ठीक है,
RS-28 सरमत कथित तौर पर परमाणु सहित 10 टन का पेलोड ले जा सकता है और एक साथ कई स्थानों को निशाना बना सकता है, देख सकते हैं। तो RS जो है वो एक साथ 10 टन पेलोड ले जा सकता है। उसमें न्यूक्स हो गए, टारगेट मल्टीपल लोकेशंस हो गए एक बार में, ठीक है। ये मिसाइल यहाँ पे आपका 35.3 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर इसका क्या है व्यास, आप देख सकते हैं इस सैटेलाइट का 3 मीटर व्यास है, ठीक है। मिसाइल को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा पैलिस्टिक कॉस्मोड्रोम इन अर्खांगेल्स्क। तो आप देख सकते हैं मिसाइल को अर्खांगेल्स्क में प्लासेत्स्क कॉस्मोड्रोम में लॉन्च किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसी से रिलेटेड है। लोकेशंस कहाँ पे, ये अर्खांगेल्स्क के, एक सेकेंड, इसको लेकर के बात की जा रही है, ठीक है। तो ये लोकेशंस की अगर हम लोग बात करें, ये लोकेशंस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं नीचे इंडिया है, इंडिया से ऊपर चाइना, मंगोलिया के ऊपर यहाँ पे रसिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसके लोकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्खांगेल्स्क का सेंट पीटर्सबर्ग के उधर में आपको यह देखने को मिलेगा। तो यहीं से इसको क्या किया जाएगा, क्या किया गया है, टेस्ट फायर किया गया, ठीक है। इसी लोकेशन से, ये ध्यान रखिएगा, इसी लोकेशन से टेस्ट फायर किया गया। क्लियर, डन, सन में आ गया, ऊपर में आर्कटिक ओशन है, ठीक है। व्लादिवोस्तोक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया देख सकते हैं, मॉस्को यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे लोकेशंस आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। ये सब रसिया के आसपास है। कजाकिस्तान आप यहाँ पे देख सकते हैं, USSR का पहले ये हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। उज्बेकिस्तान आप देख सकते हैं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, ये सारे लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को लेकर के बात की जा रही है। PM गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर के, यानी गरीब कल्याण पैकेज को लेकर के बात की जा रही है। तो यहाँ पे 180 दिन तक और इसको बढ़ाई गई है, इस योजना को PMGKP को लेकर के। तो गरीब कल्याण पैकेज जो है, जो आपका फिर 180 दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया है 19 अप्रैल से, ठीक है। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। बीमा योजना आपको कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए बीमा योजना है, ये ध्यान रखिएगा। और PMJKP को 30 मार्च 2020 को रुपए का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित 50 लाख से 22.12 लाख स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हेल्थ केयर वर्कर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 22.12 लाख हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एंड प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स है वो क्या होते हैं, वो भिन्न होता है, ठीक है। तो बेसिकली उनको क्या किया गया है, ये जो स्कीम जो था ये लॉन्च किया गया 30 मार्च 2020, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है वो 50 लाख का यहाँ पे कवर हो सके। 22.12 लाख हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो PMGKY गरीब कल्याण पैकेज आप देख सकते हैं 180 दिन तक इसको बढ़ा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं G20 को लेकर के बात की जा रही है, ठीक है। चलिए होमवर्क नंबर 3 G20 के बारे में आपको बताना है, हेडक्वार्टर, चेयरमैन, ठीक है, उसी को लेकर के। तो G20 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो G20 के तरफ से यहाँ पे ग्लोबल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे फंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो G20 वैश्विक महामारी तैयारी कोष स्थापित करने के लिए सहमत है। तो G20 देशों ने विश्व बैंक में रखे जाने की संभावना के लिए महामारी की तैयारी करने के लिए वैश्विक कोष स्थापित करने के लिए अस्थायी रूप से सहमति व्यक्त की है, अस्थायी रूप से सहमति व्यक्त की है। तो प्रोविजनली एग्रीड टू सेटअप ग्लोबल फंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। G20 कंट्री की तरफ से तैयार किया गया महामारी से लड़ने को लेकर के, जैसे वर्ल्ड बैंक एक तरह से आपका है, ठीक है। तो वैश्विक कोष स्थापित करने के लिए अस्थायी रूप से सहमति व्यक्ति है। तो WHO और वर्ल्ड बैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साथ मिलकर के 1 साल का पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे तैयार किया गया है $10.5 बिलियन का, ठीक है। तो 50 बिलियन का यहाँ पे सुझाव दिया गया है। और एनी प्रिपेयर्डनेस फंड नीडेड टू बी फाइनेंस्ड ओवर 5 years सजेस्टिंग अ $50 बिलियन आस्क। आप देख सकते हैं। तो किसी भी तैयारी निधि को 5 वर्षों में वित्त पोषित करने की आवश्यकता थी, जो $50 बिलियन का सुझाव देता है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है।
तो G20 के द्वारा यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस फंड को लेकर के, ठीक है, ताकि सभी को काम आ सके जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। क्लियर, नोट कर लिया। तो ये आज का पूरा न्यूज़ एनालिसिस था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, आपके 1K सब्सक्राइबर तक आपके रनिंग चलते हुए चलेंगे। ज़्यादा इसको शेयर करें। 11 बजे ये क्लास होती है। अगला आपका टेस्ट होगा 11:45 पे, ये ध्यान रखिएगा। इसको सभी लोग ज्वाइन कर जाइएगा। बिहार न्यूज़ एनालिसिस आप देख सकते हैं। करंट अफेयर फरवरी टू अक्टूबर MCQ नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और नवंबर टू मार्च यहाँ पे MCQ विथ नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, इसको यहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे व्हाट्सअप करनी है, यहीं पे आपको PDF जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। क्लियर। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए शेयर नहीं करते आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते चले। और कोटेशन जो है वो आज से आप लोग यहीं पे इसी लेक्चर में आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।